वेलकम टू मिलिट्री माइंडसेट। सो आज के लेक्चर में बेसिकली हम थोड़ा मोटिवेशनल बातें करेंगे दोस्तों, और यह पार्टिकुलरली टारगेट करेगा स्पेशली डिफेंस एस्पिरेंट्स जो हैं, जो कि डिफेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेवी, एनडीए, आर्मी, एयरफोर्स, ईडीएस एट्सेट्रा। सो दोस्तों, डिफेंस की जर्नी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी है, और वह एक सिर्फ डिफेंस एस्पिरेंट ही समझ सकता है। वो क्यों डिफेंस में जाने के लिए इतना पैशनेट होता है, उसके अंदर कहाँ से बात आती है कि उसको डिफेंस को छोड़ के स्टार्टिंग के पॉइंट में तो कुछ नज़र नहीं आता। जर्नी में बहुत सारे लोग आते हैं, कन्विंस करते हैं कि तुम ये रास्ता पकड़ लो, तुम छोड़ दो, कुछ और कर सकते हो, तुम्हारे में टैलेंट है, तुम कुछ और देखो। लेकिन उस जो बंदा उसके लिए पैशनेट है, या जिसको बस फौज में ही जाना है, आर्म फोर्सेस से ही उसका इंक्लाइंड है, वो उसको समझ नहीं पाते, उस लड़के को या जो भी है। तो दोस्तों, मेरा आप लोग से यही कहना है, जितने मेरे भाई बहन जो भी डिफेंस की प्रिपरेशन करते हैं, यह एक अलग ही फीलिंग है। और आप कभी भी कन्विंस मत होना। आउटसाइडर जितनी भी फोर्स हैं, जितने भी और एलिमेंट्स हैं जो आपको कन्विंस करती हैं कि ये रास्ते बदल दो, रास्ते कभी मत बदलना। हार्ड वर्क करना अपने ड्रीम के लिए, और आप अपने लक्ष्य को पा लोगे। अंतिम सांस तक लड़ना है, जब तक जितने अटेम्प्ट्स बचे हैं हमारे पास, लास्ट अटेम्प्ट तक एग्जाम देना है, रिटन, एसएसबी, वॉटएवर। हार नहीं मानना है, बीच में रास्ते नहीं बदलने हैं। अगर सच में फौज के प्रति, आर्म्ड फोर्सेस के प्रति इतना इंक्लाइंड हो, तो तुम्हें अंत तक लड़ना होगा एक योद्धा की तरह, और तुम जीत जाओगे। अंत तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आएगी, तुम बीच में ही जीत जाओगे। बट कभी खुद को कन्विंस मत होने देना, और ना ही कभी खुद को डिमोटिवेट करना रास्ते में, क्योंकि डिफेंस की जर्नी, और क्यों तुम्हें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स क्यों इसी में जाना है, ये सिर्फ तुम समझ सकते हो, और कोई नहीं समझ सकता। इवन योर पेरेंट्स इन सम सिचुएशंस, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्यों इतने पागल हो इसको लेके। और कल इन द फ्यूचर में तुम अकेले रहने वाले हो अपने ड्रीम के साथ। अगर ड्रीम पूरा करते हो, इट्स ओके। अगर कन्विंस हो गए और ड्रीम अधूरा रह गया, तो वो लैमेंट, वो अंदर का जो पश्चाताप है, इट विल बी रिमेन सेम थ्रू आउट द लाइफ। तो ये बेटर होगा, हार्ड वर्क कर लो, अपने ड्रीम को पूरा कर लो, और किसी और जगह डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है दोस्तों। अगर आपने सोच लिया है कि आई विल बिकम पार्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, सो नथिंग एल्स, आई विल बी, एंड आई विल, नो वन कैन स्टॉप मी। सो दिस टाइप ऑफ मेंटेलिटी यू शुड हैव। ट्रस्ट मी, फेलियर्स मिलते हैं, सबको मिलते हैं जर्नी में, स्पेशली डिफेंस एस्पिरेंट की जर्नी। एग्जाम्स, एसएसबी, बहुत का सब कुछ क्लियर हो जाता है, मेडिकल में रिजेक्ट हो जाते हैं। सो इट्स द प्रोसेस, ये प्रोसेस है। फेलियर्स मिलते हैं, बट फेलियर्स से हमें लर्न करना है दोस्तों, और जीतना है। डिफेंस में आपको जाना है, सिर्फ आप समझ सकते हो, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। बट आप रास्ते बदल लो, इट्स ओके, बट गोल, जो लक्ष्य है, वो नहीं बदलना चाहिए। आप कुछ और कर लो, सिचुएशन अकॉर्डिंग नहीं है तो आप रास्ते निकालो, रास्ते निकल जाएंगे, बट लक्ष्य हमेशा एक होना चाहिए। अगर आप अंतिम सांस तक लड़े, तो आप जीत जाओगे। ट्रस्ट में दोस्तों, मेरा मैसेज आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट को है, क्योंकि बहुत सारे लोग बीच में ही रास्ता छोड़ देते हैं, अपने लक्ष्य से पहले ही हार मान जाते हैं। अभी रास्ते और होते हैं, बहुत सारे अटेम्प्ट्स बचे होते हैं, फिर भी बीच में छोड़ देते हैं। ऐसा कभी मत करना, क्योंकि कल आप अगर कन्विंस हो गए, तो आप उस ड्रीम को जब जी नहीं पाओगे, तो कोई नहीं आने वाला आपको सपोर्ट करने के लिए। अगर कल आप करोगे भी तो अपने लिए, नहीं करोगे तब भी अपने लिए। सो कोई आपके साथ नहीं आने वाला है, ना ही पेरेंट्स, ना ही कोई। अगर आपने ड्रीम सोच लिया है कि आई विल बिकम पार्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेज एनी हाउ, सो जस्ट प्रिपेयर हार्ड फॉर इट। ट्रस्ट मी गाइज, कर लोगे। और गॉड ऊपर है, उस पर विश्वास रखो, प्रोसेस में विश्वास रखो, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, हार्ड वर्क करो, हो जाएगा। जय हिंद टू ऑल। जस्ट शेयर टू योर ऑल द फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आर्म्ड फोर्सेस। थैंक यू।